ये एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो उप निरीक्षक की परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में भी देखिए कि इसमें भी कथन और पूर्वानुमान का है। तो जैसे हमने आपको बताया ये शब्द बताए हैं कि अगर ये शब्द पूर्वानुमान, दो पूर्वानुमान में से किसी में भी ये शब्द का यूज किया गया है तो उसको पहले रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि अगर कथन आपका पॉजिटिव है यानी निगेटिव में बात नहीं कर रहा है तो आपका पूर्वानुमान भी पॉजिटिव में ही होगा। तो देखिए अगर इसमें से देखेंगे तो एक में यानी एक और दो जो पूर्वानुमान है इनमें से एक में निगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि आमतौर पर लोग ऐसे कार्यक्रमों में नहीं भाग लेते, यानी ठीक है इसमें नहीं शब्द का यूज किया है, जबकि इसमें आपका स्टेटमेंट में कथन में कहीं भी निगेटिव बातें नहीं की गई है। तो सबसे पहले इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है और सबसे पहले किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा आपका ये है कि जब आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाएगा और उससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक, तो टाइम बचेगा तो उस टाइम को आप अदर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित है। ठीक है, कहीं पर मनोरंजन कार्यक्रम है वहाँ पर भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो यह निःशुल्क है, यानी उस जब भाग लेंगे वहाँ पर तो वो निःशुल्क है। एक समाचार पत्र में एक घोषणा है, मतलब कोई समाचार पत्र है उसमें यह घोषणा यानी विज्ञापन निकाला गया है उसमें कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई मनोरंजन कार्यक्रम है, वहाँ पर सारे जितने लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है, यानी निःशुल्क, यानी किसी भी तरह की कोई चीज़ें पैसा वैसा आपको नहीं लिया जाएगा, कोई भी जा करके उस मनोरंजन कार्यक्रम में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये कथन में कहने का मतलब इसका ये है। अब ये कह रहा है कि पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती है, यानी ये कह रहा है कि जो पाठक यानी जो समाचार पत्रों को कंटिन्यू यानी हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं उनको, जो पढ़ते हैं उनको पाठक बोला जाता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये कह रहा है कि पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं यानी पढ़ती है, घोषणाएं यानी विज्ञापन पढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा विज्ञापन निकल जाए न्यूज़पेपर में कि एक साल में 2 करोड़ या जो भी हो, एक साल में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जितने भी पाठक हैं यानी न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे आप या कोई भी है जो हमेशा न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उस घोषणा को यानी उस विज्ञापन को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो रिजेक्ट है कि नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती है। ठीक है, नगण्य संख्या नहीं, जितने भी पढ़ने वाले हैं समाचार पत्र, अगर इस तरह का विज्ञापन निकला है तो सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी आपका क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। और ये इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका पूर्वानुमान में अगर निगेटिव बातें करें कि भाग नहीं लेते, यानी ये तो बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए और ये रिजेक्ट कर दीजिए कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। कथन में अगर पॉजिटिव है तो आपका पूर्वानुमान में कहीं निगेटिव दिया है तो उसको एकदम देख करके ऐसे रिजेक्ट कर दीजिए कि ये नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको दिमाग इसी पर लगाना था। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। तरह की नगण्य मतलब संख्या समाचार पत्रों में विज्ञापन पढ़ती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे लोग पढ़ते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें से कौन सा दोनों में निहित नहीं है। ठीक है, ये दोनों इसमें निहित नहीं है, तो अब इसमें फर्स्ट निहित है, सेकंड निहित है, यानी पूर्वानुमान में फर्स्ट सेकंड दोनों निहित है, कथन में दोनों ही पूर्वानुमान निहित है नहीं है, यानी आपका डी सही होगा। ठीक है, डी क्या है, सही है, यानी दोनों ही निहित नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही नहीं है और ये नगण्य की बातें कर रहा है, जबकि समाचार पत्र जब लोग पढ़ते हैं तो सारे लोग विज्ञापन को खासतौर से पढ़ते हैं कि क्या विज्ञापन में है। ठीक है, और ये शब्द रहे, जब भी ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो इसको भी, जब भी इस तरह का शब्द देखने को मिले तो उसको भी, उस लाइन को पूर्वानुमान में फर्स्ट या सेकंड में जिसमें भी ये देखने को मिले उसको रिजेक्ट कर दीजिए, और निगेटिव दिया है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। बचा जो आपके थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है उस पर लगाएंगे और आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप अपने दिमाग में रखिए और उसके बल पर आप इसके आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है इन छोटे छोटे प्रश्नों के लिए। ठीक है,